बहुत पुराना दरख्त है, तो रात के टाइम पे तो लोग नहीं बैठते थे। किसी को लाए हैं कि ये दिखाने के लिए, किसी साहिब इल्म को, आमिल साहब को, आलिम साहब नहीं, को? ये मुझे नहीं पता कि जी मेरे नॉलेज नहीं, मेरे नॉलेज में आपके जहन में है कोई ऐसी बात कि कोई आए हो इलाज की गर्ज से यहाँ पर कि जी आवाज़ें किसकी आ रही हैं, पत्थर कौन फेंक रहा है, डरा क्यों ना, किसके असरात हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई आया तो नहीं है, मगर शाम के वक्त जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो लोग यहाँ पे आना ही छोड़ देते हैं, आते ही नहीं है। अच्छा, सैकड़ों साल कहना तो आम सी बात लग रही है, इसके लिए इसको काट काट के ना। अच्छा, एक वजह ये भी हो सकती है, कहते हैं कि दरख्तों पे जैसे बसेरे होते हैं जन्नात के, और अगर लोग इनको काट देते हैं या ऐसे कुछ तो वो फिर नुकसान पहुंचाते हैं। ये वजह हो सकती है, ये बात है, लेकिन दिन को इन लोगों ने काटा है, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन रात यहाँ पे मसला सिर्फ नाइट का होता है, रात जो होती है ना उसमें ये प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे हमारे इलाके के अंदर। जैसे बहुत सारी जगह है, तो आप एक पॉइंट पे आप आ गए हो, जो ये होटल है जहाँ पे आए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारी जहाँ पे ये जिन्नात के बाकायदे असरात हैं। यहाँ पे तो बराबर में एक पहाड़ी है, नाराथर पहाड़ कहते हैं उसको। ये मोखी मतारा का दास्तान भी वहीं पे मशहूर है, जो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ने अपने उसमें रिसाले में भी इसका जिक्र किया है। ये इलाके यानी बहुत पुराने हैं। पहले ये सेवन का रास्ता यहाँ से लोग जाते थे, जिसको कहते हैं सेवन इलाक, पहले सिपराई हुआ नहीं होता था। लोगों के काफिले वगैरह यहाँ से जाते थे, क्योंकि सेवन की तरफ। आबाद नहीं हुई है जगह, तो मेरे ख्याल से जिन्नात की ये बहुत कदीम जगह है, बहुत कदीम पुराना इलाका है। आप नोट करें, पीपल का दरख्त है जी, है भी पीपल। अच्छा जी, ये कभी इधर आइएगा शराज भाई, कैमरा ये रिकॉर्ड कीजिएगा, इसको डिस्टर्ब ना करें। चाय वगैरह बनती थी यहाँ? जी जी, आइएगा। हाँ, ये जो जगह है ना, यहाँ पे मटके रखे होते थे पानी के। अच्छा, ये जो जगह है ना, यहाँ पे पानी के मटके रखे हुए होते थे। सही। अभी भी निशान आते हैं ना उसके, यहाँ पे हर उसमें मटके रखे होते थे, पानी लोग यहाँ से पीने के लिए, पीने के लिए होटल पे आते थे, यहाँ लोग इसे मुसाफिर आते थे तो अच्छा, पानी वगैरह पीते थे। ये भी पीपल है? हाँ, ये भी पीपल है। हाँ, वो भी पीपल है जी, भी पीपल है। तो ओए होए, ये तो सब छत ही नहीं है उसकी, ये ऊपर चली गई है। वो देखिए, वो सामने देखें, दूसरी को देखें, कैमरा दो है। दरवाजे को देख के, उस संगल को देख के, आप इसकी छत गिर गई है पूरी। इधर आना, ये मिली है या कुछ और है? आप बता रहे थे आपको आवाज़ें आई बच्चों की और पत्थर फेंके गए, कहाँ पर? यहीं पे, इसी जगह पर? जी जी। बच्चे की आवाज़, क्या रोने की आवाज़ें आ रही थी? जी भी गहरा बात है। कभी कभार कोई उनके अपने बंदे आते हैं, खोल के देख के नजरदारी कर, वैसे कोई भी अब रहता नहीं है यहाँ पे। तो ये तो जंगल पूरा महसूस हो रहा मुझे, बड़े होटल के पीछे सारा जंगल, वहाँ आगे तो फिर नदी है ना। ये बहुत बड़ी निशानी है, मैं आपको बताऊँ असरात की। आप खुद बता दें मुझे वजह कि अगर आधा खुश क्यों हुआ, पूरा क्यों नहीं हुआ? एक ही दरख्त से आधा सूखा है, आधा और उस रुख पे जो है वो ज़्यादा है। बेहतर है, आपको इजाज़त है सर, आपने जाना। मेरे भतीजे हैं आप लोगों के साथ। साहब थैंक यू। अच्छा, ये आपके सामने है जी। ये बड़ी ताज्जुब वाली बात मैं है। आपको बताता हूँ ना कि अल्लाह की शान है, क्या क्या देखेंगे हम और क्या क्या दिखाएंगे। हमने दिखाया है पूरा ऊपर से, ये देखो। जी जी। जी, दिखा रहा हूँ आपको मैं गडाप में वाक़े बड़ होटल की बाकियात, जो कभी होटल हुआ करता था, इंतहाई मशहूर, यहाँ फ़िल्मों की शूटिंग्स हुआ करती थी, और अब सिर्फ निशानियाँ बाकी हैं पुरसरारियत की और खंडरात की। आपने सुना यहाँ पर ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है। एक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जिनके साथ अभी हालिया दिनों में वो गुज़र रहे थे, बच्चों की आवाज़ आती है, वो अंदर आते हैं तो उनको बाकायदा पत्थर फेंके जाते हैं। हालांकि आधी रात को, क्या अंधेरा होते ही कोई इधर आता नहीं है, तो किसने पत्थर फेंके, वो बच्चों की आवाज़ें किनकी हैं, क्यों ये तबाह बर्बाद हो गया इतना मशहूर होटल, और क्यों अब लोगों में इतना खौफ है इस जगह पर, क्यों ऐसी निशानियाँ सामने हैं। तो ये तमाम जी कोशिशें जानने की कि आखिर वो क्या है। तो उस हवाले से ऐनी शाहिदीन जिनके साथ ये वाक़या हुआ, मुझे बताइएगा, आप कह रहे थे कि आप गुज़र रहे थे बाहर से और आपको बच्चे की आवाज़ आई? जी, बच्चे की और मुख्तलिफ जानवर की जो आवाज़ें होती हैं वो भी सुनाई दी मुझे। चलें, ये बात हो सकती है वो जानवरों की आवाज़ें। अक्सर बिल्लियाँ भी ऐसे रोती हैं जैसे बच्चे रो रहे हों, लेकिन जब आप आए तो आपको पत्थर किसने फेंके? फिर जानवर पत्थर तो नहीं फेंक सकते।
ये बता रहे हैं जी कि क्योंकि जंगल है, ये वो शहर नहीं है कि सुबह लेबर आई और शाम को चली गई, क्योंकि यहाँ आना जाना आसान नहीं होता। तो लेबर आके यहीं स्टे कर रही थी कि जब तक काम पूरा नहीं होता हम यहाँ ख़त्म करके ही जाएंगे, जो ठेका था। लेकिन वो अधूरा ही छोड़ के चले गए, चप्पलें छोड़ के अपनी भाग गए कि रात को इनको कुछ सोने नहीं दे रहा, आवाज़ें आ रही हैं, डर लग रहा है, खौफ आ रहा है और इनका बड़ा नुकसान हुआ है ये। तो हम तो आए थे बड़ होटल के साथ ये औताक आपने देखी वो भी वीरान है, उसके सामने ये बाड़ा है वो भी जी अब नामुकम्मल है। रात तो है, मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था तो मुझे सही फीलिंग है, मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ाई शुरू की। मैं नोट कर रहा हूँ, आप पढ़ी जा रहे हो कुछ, मुझे लगा कि कुछ है इर्द गिर्द ना। और मुझे बच्चों की आवाज़ें आई हैं अभी यहाँ से यहाँ मुझे तक आते हुए उस कुछ तरफ जब आप जैसे आप इनके पास आए ना तो उधर बाकायदा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई। इनका कहना है जी आप रात को 15 मिनट रुक जाएं यहाँ पर, आपको लग पता जाएगा, सब सारे जवाब मिल जाएंगे आपको कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, और आपको शायद टिकने नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही है? हाँ, हम भी अभी खड़े हैं तो आपकी वजह से। क्या हुआ? बच्चों की आवाज़ आ रही? जब हमने शौक शुरू किया था उस वक्त में चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा बाइक पर कुछ गए नहीं, मैं खुद नो हैरान हूँ, जंगल मैं तो देखा भी नहीं था, अभी देखा है, इन्होंने दिखाया है मुझे। पीछे दरख्तों में गाड़ी में पीछे है, ये पीछे की जगह ना। हम थोड़ा करीब जा सकते हैं उसको? हाँ, यहाँ से घूम के या वहाँ से आए हाँ, मुझे भी आई कामरान, ये तो बहुत वाज़ेह है। देख के कांटे। ओए होए, ये दिखाओ भाई। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है किन जाने चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होना शुरू हो रही हैं, लेकिन हमें क्योंकि एग्जैक्ट कोशिश है कि वजह जानने की, तो हमें देर रात को आना पड़ेगा जब रोड पर ट्रैफिक भी जो है जो अभी जा रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। जो कह रहे हैं 9-10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं होता, तो अगर कोई आवाज़ नहीं आएगी तभी हम समझ पाएंगे कि आवाज़ कहाँ से। आबादी यहाँ पर करीब में नहीं है कोई? नहीं, करीब यहाँ पे आबादी नहीं है, थोड़ा दूर ही आबादी है। ठीक, मतलब कोई अगर आवाज़ आसपास से आती है तो वो किसी आबादी से नहीं आ रही, नहीं। ट्रैफिक वैसे ही बंद हो जाएगा। फिर हम होंगे और कोशिशें होंगी और एक दूसरे का साथ होगा और दुआएं होंगी। ये सब आपके सामने है जी। जगह आसान नहीं है, आसान जगह पुरानी है और काफ़ी वजनी जगह है जी, और जगह दिखने में ही क्या है वो मैं आपको चाहूँगा दोबारा देखें, कोशिश कीजिएगा महसूस करने की कि क्या असर है इस जगह का। और ये भाई कह रहे हैं हम आपकी वजह से यहाँ खड़े हुए, नहीं तो इस वक्त हम होते भी नहीं यहाँ पर। बिल्कुल। अगर अभी हम वैसे रखते हैं खुद को भी नुकसान हो जाता, जानवरों का भी नुकसान हो, ये इतना नुकसान हुआ और मज़ीद नुकसान हो जाता। सही सही सही, अल्लाह करे मसले का हल निकले यार। ये तो नाकाबिल इस्तेमाल हो गई ये बात। कह रहे हैं हमारे बड़े कहते थे, हमें समझाते थे, हम कहते थे नहीं हम नहीं मानते। फिर एक आउटसाइडर्स इस इलाके के नहीं, दूर से ठेकेदारों को, लेबर को लेकर आए जो उनको पता भी नहीं था इन मामलात का, वो इनको वो बता रहे हैं जो इनके बड़े बताते थे। और जब नुकसान हुआ, जब गुजरे हैं, भुगते हैं, तब इनको समझ आई कि चलो शुक्र है इतना नुकसान हुआ। अगर मैं जानवर ले आता, ऐसी शुरू कर देता कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरा और नुकसान हो जाता। हक्कुल यकीन हो गया ना, हक्कुल यकीन हासिल हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये अच्छा किया कि वो जानवर जो रखे हो तो बहुत लॉस होता। लेकिन एक सवाल उठता है, चलता हुआ होटल, हुआ क्या है? बड़ होटल, मैं नाम ले रहा हूँ जी, गडाप पे बड़ा मशहूर, फिल्म्स की शूट हुई यहाँ पर। एक बैठक, एक रौनक की जगह, पानी की सबीलें, जिसको पानी पीना है, जिसको बैठना, खाना, चाय, मशहूर जगह। एक आप कह लें एक ठिकाना कह लें, एक औताक कह लें। 60 सालों से अचानक क्या हो गया ऐसा? तबाह। उसके आसपास जो जगहें वीरान थी वो आज थोड़ी सी आबाद महसूस हो रही हैं। वो जिसकी वजह से इलाका पहचाना जाता था वो उसका ये हाल है। पुरानों से भी बात करवाई जो ऐनी शाहिदीन थे, जिन्होंने काम करने की कोशिश की, उनसे भी बात की। निशानियां सामने हैं।
तो एक वजह जो अभी तक सामने आई वो ये कि दरख्तों को काटा गया। उसके साथ जो बड़ा दरख्त था पुराना कदीम, उसको कई बार काटा, उसकी शाखों को, और थोड़ी सी शायद बेएहतियाती की। जैसे इन्होंने कहा कि अक्सर लोग यहाँ पर, क्योंकि जंगल है, तो हाजत पूरी करने के लिए भी आ जाते, नापाकी का भी अंसर एक सामने आ सकता है, शायद नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, और किसी को लाए नहीं है यहाँ पर, कोई साहिब इल्म पहुँचे नहीं है, तशरीफ़ नहीं लाए जो वजह बता सकते कि जी ये हुआ एग्जैक्ट। ये एक समझ लें हमारे अंदाजे हैं जो ज़्यादातर जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये सब आपके सामने है। ऐसी निशानियाँ हर लोकेशन पर मिली है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा दरख्त मिला है जो आधा उस तरफ वाला खुश्क है और इस तरफ वाला बिल्कुल सही है यार। तो ऐसा बीच में से किसी ने कोई दीवार, अनदेखी दीवार, शीशा लगा दिया है कि इधर से इधर की मखलूक अलग अलग है। तो जी बहुत ज़्यादा एहतियात होगी। रात में तो हम ही होंगे सिर्फ। अभी चलते हैं ज़रा, हम भी ज़रा फ्रेश हो जाते हैं। बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं जी, रात में पहुँचे हैं। समद भाई तो मैं मिल रहा था उनसे, हमारे कैमरा मैन है समद भाई मेन, वो बीमार है, चिकनगुनिया हुआ उनको, मलेरिया हुआ, वो तो ठीक हो गए लेकिन अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जिस्म में दर्द। मैंने कहा मैं आता हूँ मिलने, कहते नहीं आपने नहीं आना, वो फैलता है, मेरी पूरी फैमिली को हो गया है, मेरी वाइफ, बच्चियों को, सबको हो गया। तो आप भी आओगे, मैं नहीं चाहता, मैं किसी से मिल भी नहीं रहा कि यार मुझसे किसी को ना लगे। कुछ होते हैं बड़ा एहतियात करते हैं, हालांकि हम तो कोविड वालों से मिल के आ गए थे। कोरोना के सख्त दिनों में हम तो गले मिल लिए थे उनसे, उनको डॉक्टरों के पास ले गए, 105 बुखार वालों को कोरोना के दिनों में। बात ये करना तो है ना, कैसे छोड़ सकते हैं। उससे मैंने मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। तो वो उनकी एहतियात है कि यार हमें उनसे ना बीमारी लग जाए, तो वो इसलिए कह रहे हैं मैं अगले हफ्ते ज्वाइन कर लूँगा आप लोगों को। तो अगेन जी हम 3 हैं और फिर मुश्किल जगह है, उससे एक से बढ़कर एक मुश्किल जगह आ रही है सामने। इसका तो हमें कुछ पता भी नहीं है, ये अंदाजे हैं। आते हैं जी रात को दोबारा और चलें रोड तक तो साथ चलते हैं। कोई बात जहन में आती है तो बात करते हैं उस पर। इसी बहाने लाइट भी ऑन रहेगी, ऑन रिकॉर्ड भी रहेगा, कुछ अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो रिकॉर्ड हो जाएगा। लाइट निकल नहीं सकती जंगल में से। आए इधर से। अच्छा ये भी कुएं भी बनाए थे आपने? ये टैंकियाँ बनाई थी पानी के लिए। हाँ, तो ये टैंकियाँ भी ऐसी हालत में है। तो आप देखो, काफी आप लोगों ने माशाल्लाह से मेहनत की है, ये काफी डेप्थ में बनाया है यार इसमें बड़े पैसे लगते हैं, सरिया वरिया फाउंडेशन डलती है पूरी, पता है यार। बड़ा नुकसान हुआ है आपका मेरे ये तो पूरा कारोबार का सिस्टम बना रहे थे, मगर ये अल्लाह। पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। या सुनिए आप हाँ सुन रहे हो? हाँ ये बात Mm-hmm.